दोस्तों, देश के मतदाता आज के डेट में राहुल गांधी के बारे में यह समझ चुके हैं कि राहुल गांधी की राजनीतिक सोच क्या है, समझ क्या है। और राहुल गांधी की जो घड़ी की सुई है ना, वो एक पॉइंट पर आकर अटक गई है। वो पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग देशों के दो राष्ट्रपति राहुल गांधी को लेकर क्या विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं और कैसी राय रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर बनता है और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला देश आता है वो है अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दरअसल एक किताब लिखी है, जिसमें वो किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम से, जिसमें बहुत से नेताओं का जिक्र है, जिसमें यहां पर मनमोहन सिंह का भी जिक्र है, अन्य देशों के जैसे पुतिन है, अन्य देशों के कई बड़े बड़े नेताओं का उसमें जिक्र किया गया है, जिसमें एक राहुल गांधी भी हैं जिनका एक जिक्र बराक ओबामा ने उस किताब में किया है। दरअसल बराक ओबामा से जो पहली मुलाकात राहुल गांधी जी की हुई थी, वो हुई थी साल 2015 में, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर बराक ओबामा एज अ चीफ गेस्ट भारत आए थे। तो वहां पर चंद बातचीत राहुल गांधी की भी हो गई। राहुल गांधी ने बाकायदा उसके बाद ट्वीट करके ये लिखा था कि बराक ओबामा के साथ मुलाकात बड़ी ही अच्छी रही। लेकिन उस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह से बराक ओबामा से बात की, बराक ओबामा क्या सोच लेकर गए थे, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार लेकर गए थे, वो सारे ही विचार बराक ओबामा ने अपनी उस किताब में व्यक्त कर दिए, जिसमें ओबामा ने साफ तौर पर लिखा कि राहुल गांधी बड़े ही सतही बात करते हैं और जो राजनीतिक नॉलेज है, उन्हें इस विषय में, राजनीति के विषय में कोई भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। साफ तौर पर बराक ओबामा ने ये सारी चीजें लिखी। और जाहिर सी बात है, बराक ओबामा थोड़ा संकोच कर गए होंगे कि भाई, भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर आज कांग्रेस ही है और इतने सालों से सत्ता में बनी हुई है, तो उसके क्राउन प्रिंस, गांधी परिवार के क्राउन प्रिंस राहुल गांधी के बारे में बोलने से पहले वो थोड़ी सी संकोच तो कर ही गए होंगे। लेकिन बराक ओबामा ने जिस तरह से बात की, उससे ये जाहिर हो गया कि जिस तरह की सोच वो भारत से राहुल गांधी को लेकर गए हैं, वो उन्होंने अपनी किताब में व्यक्त कर दिया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां पर बराक ओबामा का ना तो कोई राग है, ना द्वेष है, ना ही उनका कोई कंपटीशन है राहुल गांधी से, जो वो इतनी ऐसी बात लिखेंगे। उन्होंने बड़े ही निष्पक्ष प्रभाव से ये सारी बातें लिखी। और दोस्तों, ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बराक ओबामा ने पहली बार मिलते ही ये सारी चीजें भाप ली। दरअसल दूसरी मुलाकात साल 2017 में भी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की ये मुलाकात हुई थी, इनके बारे में, राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से बराक ओबामा ने ये चंद बातचीत में ये सारी चीज भाप ली, वो आज की डेट में जो लोग बोलते हैं कि भाई राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो क्यों नहीं देख पाते। या तो इससे तो यही स्पष्ट होता है कि जो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद पर, उन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है, देश के भविष्य से कोई प्रेम नहीं है। और उसी के विपरीत देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ना तो वो किसी राजनीति के बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी को तो भाई गांधी परिवार का जो नाम मिला है, और उसके विपरीत मोदी जी, वो एक सामान्य व्यक्ति से उठकर वो देश के प्रधानमंत्री बने। और आज की डेट में जो पावरफुल नेता के नाम पर नाम लिया जाता है दुनिया भर में, वो मोदी का लिया जाता है। और पूरी दुनिया के, देश दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो भी मोदी का नाम जिस तरह से लेते हैं, जिस तरह से मोदी के बारे में विचार रखते हैं, क्योंकि उनके विचार, उनकी बातों को हर देश में हर नेता के द्वारा माना जाता है। तो यहां पर जिस तरह से बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में बात की, उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी के बारे में बराक ओबामा क्या राय लेकर गए थे। तो दोस्तों, दूसरा देश है भारत। भारत के राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी। उनकी राहुल गांधी को लेकर सोच क्या थी? दरअसल साल 2013 में जब राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो उस समय पर
राहुल गांधी के बारे में प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि राहुल गांधी अभी भी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुए हैं। प्रणब मुखर्जी ने एक और बड़ी बात कही थी, इसे ध्यान से सुनिएगा, कि राहुल गांधी में अपने परिवार का पूरी तरह से अहंकार तो आ गया, लेकिन जाहिर सी बात है बड़े बड़े नेता नेहरू रहे हैं, इंदिरा गांधी रही हैं, उनकी जो राजनीतिक समझ थी वो राहुल गांधी में कहीं से कहीं तक नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का पार्टी से दूरी और राहुल गांधी का कुछ कर दिखाने का जज्बा, उसका अभाव है, जो कि पार्टी को कभी भी वोट नहीं दिलाएगा, कभी भी नहीं जिताएगा, जिसका अंजाम यह हुआ कि साल 2014 में पार्टी को यानी कि कांग्रेस की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका। वहीं एक और बात का जिक्र, राहुल गांधी की समझ क्या है, सोच क्या है, उसका जिक्र प्रणब मुखर्जी ने किया कि एक बार वो अपने मुगल गार्डन में घूम रहे थे, राहुल गांधी ने मिलने का समय मांगा था, उन्होंने समय दे दिया और राहुल गांधी सुबह 8 बजे पहुंच गए। जाहिर सी बात है राहुल गांधी आ गए तो मिलना भी पड़ेगा। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद एक टिप्पणी जरूर की कि राहुल गांधी का जो ऑफिस चलाते हैं लोग, ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें शायद एएम और पीएम का फर्क नहीं पता। तो अगर राहुल गांधी, क्योंकि रात के 8 बजे का समय दिया था प्रणब मुखर्जी ने, लेकिन राहुल सुबह के 8 बजे पहुंच गए। अब यहां पर उन्होंने कहा कि जब एएम और पीएम का फर्क ही लोगों को नहीं पता तो राहुल गांधी देश को कैसे चलाएंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो ये थी प्रणब मुखर्जी की राहुल गांधी को लेकर सोच। दरअसल प्रणब मुखर्जी के जो विचार थे वो गांधी परिवार से कभी मिले ही नहीं और सोनिया गांधी प्रणब मुखर्जी से डरती थी और इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री साल 2004 में नहीं बनाया गया, क्योंकि उनकी बेटी ने उनकी डायरी से ही ये सारी चीजें ली है, ये बातें ली हैं। और हाल ही में उनकी बेटी, दिसंबर में उनकी बेटी की किताब आने वाली है शर्मिष्ठा मुखर्जी की, जिसमें ये इस पूरे वाक्य की, इस पूरी बात की चर्चा है। साल 2004 में उनके प्रधानमंत्री बनने की चर्चा चल रही थी प्रणब मुखर्जी की, लेकिन जब उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो प्रणब मुखर्जी ने जवाब दिया कि नहीं, सोनिया गांधी कभी मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि मैं किसी के भी इशारों पर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और जाहिर सी बात है, जो कठपुतली व्यक्ति हो, हमने देखा मनमोहन सिंह की सरकार में किस तरह सोनिया गांधी का दबदबा रहा। मनमोहन सिंह तो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे, लेकिन फैसले सोनिया गांधी, राहुल गांधी के चलते थे। सत्ता हाथ में ना होते हुए भी जो सत्ता है, कुर्सी पर ना बैठते हुए भी जो सत्ता है, वो सोनिया गांधी यानी कि गांधी परिवार ने चलाई। और सबसे बड़ी बात, जिस बात के लिए प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी से खटास खाते थे, यानी कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और कभी भी इस चीज के लिए माफ नहीं करेंगे, उस एक घटना के लिए जिसका जिक्र भी किया गया कि प्रणब मुखर्जी एक घटना के लिए कभी भी सोनिया गांधी को माफ नहीं करेंगे, वो है पीवी नरसिम्हा राव की जब मृत्यु हुई थी। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी ने साफ तौर पर उनके पार्थिव शरीर को लाने से मनाही कर दी थी और ये इंश्योर किया था कि किसी भी कीमत पर पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की चाहत थी कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में वो पार्थिव शरीर रखा जाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता पीवी नरसिम्हा राव के अंतिम दर्शन कर लें। लेकिन सोनिया गांधी ने इस बात के लिए साफ इनकार कर लिया। लेकिन खैर, बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, तो इन दोनों ही देशों के प्रणब मुखर्जी और बराक ओबामा की किस तरह की राय राहुल गांधी को लेकर है, यह आप सभी लोगों के सामने है। और ऐसे में भी जो लोग चाहते हैं कि भाई जो राहुल गांधी है वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन लोगों से ज्यादा, जो मैं कहूंगी, साफ तौर पर नहीं कह पाऊंगी, लेकिन उन लोगों से ज्यादा नासमझी किसी में भी नहीं है। और राहुल गांधी, पूरे गांधी परिवार में जो अहंकार रहा है ना कि हम तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर साल 2012 की अगर बात करें तो साल 2012 में हुआ था कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीएम फेस के रूप में लॉन्च किया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी ने, गांधी 10 जनपद से मनाही हो गई थी कि राहुल गांधी बनेंगे तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं बनेंगे। अब खैर दूसरा ऑप्शन उनके लिए फिट बैठा है कि वो अब तक कुछ भी नहीं बने हैं 19 साल के कैरियर में, और आगे जाकर भी कोई उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे,
क्योंकि जो उनकी राजनीति को लेकर समझ है या फिर कहें उसको कि नासमझी है, उसको देखते हुए भी अब कोई भी मतदाता राहुल गांधी को मतदान कर दे, राहुल गांधी के बाद नाम पर वोट दे दे, ये संभव नहीं लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।